अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस बार उनका निशाना भारत है। रूस तेल की खरीद को लेकर ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका पहले ही भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा चुका है, जिसमें 25% टैरिफ खासतौर पर रूसी तेल से जुड़े कारोबार पर लगाया गया है। ट्रंप का साफ कहना है कि टैरिफ के जरिए अमेरिका न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाजे से भी पहले से कई ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सोमवार 5 जनवरी को ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को टैरिफ से 600 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई होगी। यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए टैरिफ को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने लिखा, दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका जल्द ही 600 अरब डॉलर से ज्यादा कमा लेगा। ट्रंप ने मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज मीडिया इस सच्चाई को छुपा रहा है क्योंकि वह अमेरिका से नफरत करता है और आगामी टैरिफ फैसलों में दखल देना चाहता है। ट्रंप के मुताबिक टैरिफ कोई नुकसान नहीं बल्कि अमेरिका के लिए फायदा साबित हो रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देश सालों से अमेरिकी बाजार का फायदा उठाते रहे हैं और अब अमेरिका जवाब दे रहा है। देखिए, ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों को सस्ती दरों पर अपने बाजार में जगह देता है। ट्रंप ने इसे अनुचित व्यापार बताते हुए कहा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद भी अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर आर्थिक दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रखी। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से 25% टैरिफ खासतौर पर रूसी तेल से जुड़े व्यापार पर लगा दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल के कुछ ही महीनों के भीतर ट्रंप ने साफ कर दिया कि उसकी अमेरिका फर्स्ट नीति पहले से भी ज्यादा आक्रामक होगी। पिछले साल उन्होंने दुनिया भर के देशों से आयात होने वाले सामानों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के साथ दशकों तक गलत व्यवहार हुआ है। उनके मुताबिक दूसरे देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन्हें खुली छूट देता है। अब ट्रंप इसी संतुलन को बदलना चाहते हैं, चाहे उसके लिए भारत जैसे करीबी साझेदार पर भी दबाव क्यों ना बनाना पड़े। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। अमेरिका भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक माना जाता है। टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग गुड्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर भारत के लिए बेहद अहम है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका टैरिफ और बढ़ाता है तो इसका सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा। देखिए, पीटीआई के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा टैरिफ से भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग घट सकती है। इससे एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, खासकर छोटे और मझोले कारोबारियों को भारी नुकसान हो सकता है। आर्थिक शोध संसाधन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि जीटीआरआई ने इस मुद्दे पर एक अहम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मई से नवंबर 2025 के बीच अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 20.7% की गिरावट दर्ज कर ली गई है। जीटीआरआई का कहना है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ और बढ़ाए तो यह गिरावट और तेज हो सकती है। इसका असर रोजगार, उत्पादन और विदेशी मुद्रा आय तीनों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा हालात भारत के लिए एक चेतावनी है और अब उसे अपनी व्यापार नीति पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास कोई विकल्प बचा है? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही अमेरिका का दबाव बढ़ रहा हो, लेकिन भारत के पास कुछ विकल्प अभी भी मौजूदा समय में मौजूद है। पहला विकल्प है निर्यात बाजारों में विविधता, यानी अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियाई देशों में नई बाजार तलाशना। दूसरा विकल्प है ऊर्जा नीति पर स्पष्ट रुख। रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। भारत को सस्ते तेल की जरूरत है, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्तों को भी संतुलित रखने की भी जरूरत होगी।
तीसरा विकल्प है राजनयिक बातचीत। देखिए, भारत और अमेरिका दोनों रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में टैरिफ जैसे मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की गुंजाइश बनी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम शब्दों का इस्तेमाल किया है। रविवार को ट्रंप ने कहा था, वे भारत वास्तव में मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करने के लिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह बयान दिखाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन नीतिगत स्तर पर अमेरिका कोई ढील देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात देश है। रूस से सस्ता तेल मिलने से भारत को महंगाई काबू में रखने और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है। और भारत का तर्क है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करता है और किसी भी देश से व्यापार करना उसका संप्रभु अधिकार है। लेकिन अमेरिका इसे सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि भू राजनीतिक और सुरक्षा से जोड़कर देखता है। यही वजह है कि रूसी तेल भारत अमेरिका रिश्तों में सबसे बड़ा विवाद बिंदु बनता जा रहा है। आने वाले महीने में यह साफ हो जाएगा कि ट्रंप प्रशासन भारत और टैरिफ को लेकर कितना सख्त रुख अपनाता है। अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो भारत के लिए यह आर्थिक चुनौती बन सकती है। वही अगर दोनों देश बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो तनाव कुछ कम हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हथियार अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। भारत जैसे बड़े और अहम साझेदार देश पर भी इस नीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। रूसी तेल व्यापार घाटा और टैरिफ, ये तीनों मुद्दे भारत अमेरिका संबंधों की दिशा तय करेंगे। भारत के सामने चुनौती है कि वह अपने आर्थिक हितों, ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक कूटनीति के बीच संतुलन कैसे बनाए। आने वाले समय में बताएगा कि यह टैरिफ वार सिर्फ चेतावनी है या भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक परीक्षा। आप क्या सोचते हैं ट्रंप के इस रवैये के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।